What's up guys? 10 real and fake stories shown in धुरंधर फैक्ट वर्सेस फिक्शन। काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। सोशल चैनल से वीडियो है, चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो कर दे लाइक। 1 2 3 गो। मैं इनकी नस्लों को इन्होंने शेर के मुंह में हाथ डाला है। इनकी नस्लें भी याद रखेंगी कि इनको कौन मिला है। इनकी मैं नस्लों को तबाह कर दूंगा। मैं बिल्कुल इनकी बुज़दिलाना कार्रवाइयों से नहीं डरता हूँ। ये मर्द के बच्चे हैं। मैं इसी रोड पे घूमता हूँ, इसी रोड पे बगैर बुलेट प्रूफ गाड़ी घूमता हूँ। ये मेरे पे अटैक करें, ये इतने बुज़दिल हैं। ये काफरों से भी बदतर के हैं। ये छोटे मासूम बच्चों पे सोते वक्त आके अटैक करते हैं। वेलकम टू सोशल। धुरंधर मूवी जब से आई है तब से हर कोई उसके रियल कैरेक्टर्स और स्टोरीज को जानने में लगा हुआ है। फिल्म में ऐसे बहुत मोमेंट्स हैं जो बिल्कुल रियल लाइफ से इंस्पायर्ड हैं और कुछ ऐसे भी हैं जहां क्रिएटिव लिबर्टी ली गई है। हम आपको इस वीडियो में उन सभी इम्पोर्टेंट मोमेंट्स के बारे में बताएंगे जो फैक्ट्स थे या फिर फिक्शन। नंबर 1, कांधार हाईजैक में जब अजय सान्याल का कैरेक्टर हॉस्टेजेस के पास जाता है, उन्हें समझाता है कि नेगोशिएशंस हो चुकी हैं और अब सभी इंडियन पैसेंजर्स यहाँ से सेफ घर जाएंगे, तो उनका हौसला बढ़ाने के लिए वो भारत माता की जय चैंट करते हैं। पर सामने बैठे पैसेंजर्स उस पर रिएक्ट नहीं करते। सारे पैसेंजर्स पीछे खड़े आतंकवादी को देखते हैं जो उन पर गन पॉइंट कर रहा होता है। ये सीन बहुत फिल्मी लगता है, पर रियलिटी में ये एग्जैक्टली ऐसे ही हुआ था। अजय तोवाल ने रियलिटी में सभी पैसेंजर्स को इसी तरह से हिम्मत देने की कोशिश की थी। ये बात उन्होंने खुद बताई है। सो दिस इज अ फैक्ट। इस बात का पर्सनल तौर से ये मलाल था कि जब ये हाईजैकर्स वहीं पर थे तो मैं हवाई जहाज के अंदर स्वयं गया था और मैं उनके कॉकपिट के रास्ते नीचे की लैडर से गया था और मैंने सारे के सारे हाईजैकर्स, सारे के सारे पैसेंजर्स को एड्रेस किया था और सारे के सारे पैसेंजर्स को मैंने ये कहा था, हाईजैकर्स भी वहां पर थे, कि आप लोग आजाद हैं और भारत की सरकार और भारत देश पूरा आपके साथ है और हम आप लोगों को यहाँ से सुरक्षित ले जाएंगे, है ना। उसके बाद जब मैंने उनसे कहा कि बोलिए भारत माता की जय या जय हिंद, तो उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया। मुझे इस बात का जरूर मलाल था कि ये लोग इतने डरे हुए थे। नंबर 2, 2001 पार्लियामेंट अटैक्स जब फिल्म में दिखाए जाते हैं तो वहाँ पर एक लेडी पुलिस कांस्टेबल अटैकर्स को रोकने की कोशिश करती है और बाद में उसकी जान इसी शूटिंग में चली जाती है। ये सीन भी रियल लाइफ से इंस्पायर्ड है, जहाँ रियलिटी में कांस्टेबल कमलेश कुमारी यादव ने उस अटैक में जान खो दी थी। कांस्टेबल कमलेश ने ही सबसे पहले आतंकवादियों की कार को स्पॉट किया था और उनके आगे मैसेज देने की वजह से ही दूसरे कांस्टेबल्स अलर्ट हो गए थे। उनका रोल बहुत क्रूशियल था, वरना इससे भी ज्यादा डैमेज हो सकता था। Even the casting for the character is so apt कि आप दोनों कैरेक्टर्स की रिजेम्बलेंस साफ देख सकते हो। नंबर 3, फिल्म में खनानी ब्रदर्स को पाकिस्तान में फेक करेंसी रैकेट चलाते हुए दिखाया जाता है, जो इंडिया में फेक करेंसीज भेजते हैं। लियारी गैंग को फंड करने में भी उनका बड़ा हाथ था और बाकी इलीगल एक्टिविटीज से भी वो जुड़े हुए थे। आप ये जानकर हैरान हो जाओगे कि ये दोनों भाई रियल पर्सनालिटीज पर बेस्ड हैं। एक का नाम है अल्तफ खनानी और दूसरे का नाम था जावेद खनानी। जावेद खनानी इज डेड नाउ और इन दोनों का ही बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट फेक करेंसी बिजनेस में था, as they even helped crime organizations. Not only India but even US was looking for them. So this is also a fact. नंबर 4, अर्जुन रामपाल का कैरेक्टर मेजर इकबाल जियाउल हक का कहा एक फ्रेज बोलता है, ब्लीड इंडिया विद 1000 cuts। जियाउल हक ने 1971 के वॉर की हार के बाद ये स्टेटमेंट्स दिए थे। बाद में यही फ्रेज पाकिस्तान आर्मी का डॉक्ट्रिन बन गया। इसी डॉक्ट्रिन का मेंशन रिसेंटली हुए इंडिया पाकिस्तान ऑपरेशन के अराउंड भी हुआ था, जहां इंडियन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने इसी फ्रेज को कोट किया था। नॉट ओनली दिस बट टाइम एंड अगेन इस फ्रेज को इंडियन डिफेंस में डिस्कस किया जाता है ऑफ हाउ पाकिस्तान सीज इंडिया इन अ स्टेट ऑफ बैटल। इसीलिए ब्लीड इंडिया फ्रेज को मेजर इकबाल को भी फॉलो करते हुए दिखाया गया है। सो दिस इज अ फैक्ट। 1971 वॉर के बाद पाकिस्तान को यह पता चल गया था कि वो सीधे तौर पर भारत से नहीं लड़ता, न लड़े, तो उन्होंने एक डॉक्ट्रिन को ईजाद किया जो भारत के कुछ समझदार लोग जानते हैं लेकिन भारत के समाज को नहीं। 1971 के बाद वो एक डॉक्ट्रिन तैयार हुई और उस डॉक्ट्रिन का था ब्लीड इंडिया विद 1000। भारत को 1000 जख्म दो जो लगातार रिश्ते रहे। नंबर 5,
रहमान डकैत एक क्रिमिनल था, पर फिल्म में उसे लियारी के मसीहा के तौर पर दिखाया जाता है। कुछ लोगों का मानना था कि ये एक ग्लैमराइज्ड वर्जन है, जो हो भी सकता है क्योंकि फिल्म में सब कुछ ग्लैमराइज्ड ही होता है, पर रियलिटी में भी रहमान बलोच को लोग बहुत मानते थे। सिंस लियारी में कोई डेवलपमेंट या कोई जॉब्स नहीं थी, तो उसने ही लोगों को जॉब्स दी थी। ऑल्दो दोस जॉब्स वर मोर अराउंड इलीगल बिजनेसेस, पर ये जरूर सच है कि लोग उसको बहुत मानने लगे थे। उसके मरने के बाद के टेस्टिमनीज साफ ये बात आपको दिखाते हैं। इस मौके पर सैकड़ों की तादाद में लोग मुर्दा खाने के बाहर जमा हो गए, जिनका कहना था कि रहमान उनका मसीहा था। भाई था, छोटा बच्चा था, बात अच्छा था, गरीबों का वास्ता बहुत अच्छा था, चौका जैसा बाप जैसा, हम लोग का भाई जैसा था। लियारी में अमन खान भाई ने लाया था। खान भाई हमारा भाई। नंबर 6, फिल्म में जैसे दिखाया जाता है कि धुरंधर एक ऐसा ऑपरेशन है जहां उन कैदियों को एज एजेंट्स तैयार किया जाता है जिनको लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट दिया गया हो। स्टोरी का ये एस्पेक्ट पूरी तरह से फिक्शनलाइज्ड है, ऐसा कभी भी पब्लिक हिस्ट्री में नहीं लिखा गया है, और ये बातें फिल्म सब प्लॉट्स को ही सूट करती हैं। ऐसी बहुत सारी फिल्म्स हॉलीवुड में बनी हैं जहां गवर्नमेंट एक प्रिजनर की मदद लेती है और क्रिमिनल्स को हंट डाउन करती है। ये काफी इंटरेस्टिंग फिक्शनलाइज्ड टेक था, क्योंकि जसकिरत सिंह रागी के कैरेक्टर को किसी भी तरह से मोल्ड किया जा सकता था। Films based on real incidents also need fiction. जसकिरत का कैरेक्टर उसमें needed fiction ऐड करता है that will provide great entertainment in part 2 as well. Number 7, चौधरी असलम खान का रोल साजिद दत्त ने प्ले किया है, और ये रोल रियलिटी में इसी नाम के ऑफिसर का था जो एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट था। संजय दत्त का अपना लुक उनके लुक से बहुत मैच करता है। लियारी गैंग वॉर्स को खत्म करने में उनका एक बड़ा कंट्रीब्यूशन था, एंड ही वाज आल्सो इन्वॉल्व्ड इन किलिंग रहमान डकैत, दो ही नेवर टुक द सोल रिस्पांसिबिलिटी, पर उन्हीं की टास्क फोर्स ने रहमान का एनकाउंटर किया था। सो चौधरी असलम्स कैरेक्टर इज आल्सो मोर फैक्चुअल देन इज फिक्शनलाइज्ड। कि मैं इन चीज़ों से बाज आ जाऊंगा। मैं इनकी नस्लों को, इन्होंने शेर के मुंह में हाथ डाला है, इनकी नस्लें भी याद रखेंगी कि इनको कौन मिला है। इनकी मैं नस्लों को तबाह कर दूंगा। मैं बिल्कुल इनकी बुज़दिलाना कार्रवाइयों से नहीं डरता हूँ। ये मर्द के बच्चे हैं। मैं इसी रोड पे घूमता हूँ, इसी रोड पे बगैर बुलेट प्रूफ गाड़ी घूमता हूँ। ये मेरे पे अटैक करें, ये इतने बुज़दिल हैं, ये काफरों से भी बदतर के हैं। ये छोटे मासूम बच्चों पे सोते वक्त आके अटैक करते हैं। गजब बात है। नंबर 8, फिल्म में राकेश बेदी एक पॉलिटिशियन का रोल प्ले करते हैं जिसका नाम जमील जमाली होता है। ये कैरेक्टर देखने में राकेश बेदी के यूजुअल फनी कैरेक्टर्स जैसा लगता है, पर रियलिटी में इट इज आल्सो बेस्ड ऑन अ रियल पाकिस्तानी पॉलिटिशियन। उस पॉलिटिशियन का नाम नाबील कपूल है, और वो भी इसी तरह की बातें करते हैं जैसे जमील का कैरेक्टर करता है। उनका रियलिटी में लियारी में काफी होल्ड था, और रहमान बलोच ने उनकी पार्टी को सपोर्ट भी किया था। फिल्म में भी यही दिखाया गया है। सो दिस इज आल्सो फैक्ट चेक। देखिए, इंडिया ने एक्चुअली ये पाकिस्तान के खिलाफ एक ये मूवी बनाने की कोशिश की है, जो कि नाकाम कोशिश है। फिर उसमें लियारी को ये दिखाया गया कि एक टेररिस्ट हब है लियारी। बिल्कुल। अब ये दिखाना नो डाउट 3-4 साल जिससे मैं भी अफेक्टेड हुआ, लियारी के अंदर गैंग वॉर्स, लियारी के अंदर क्रिमिनल एक्टिविटीज, लियारी के अंदर जो हालात थे वो सब खुल के बोलेगा नहीं कोई। बट अल्हम्दुलिल्लाह अभी वो हालात टोटली जो है ना ऑपोजिट है उसके। पूरी कराची में सबसे कम क्राइम रेट जो है लियारी के 4 थानों में है। अच्छा। रात के 3 बजे आप भी एज वुमन आप जाएं, आपको लियारी ऐसा सेफ मिलेगा कि कोई आपको आपकी तरफ देखेगा भी नहीं। बट नंबर 9, धुरंधर के रिलीज होने के बाद बहुत कंट्रोवर्सी भी आ रही है कि लियारी को कुछ ज्यादा ही वायलेंट दिखाया गया है, पर यह फिल्म 2000 to 2010 की टाइमलाइंस पे बेस्ड है, और उस टाइम लियारी में बहुत क्राइम देखा गया था। इवन एन इंटरनेशनल न्यूज चैनल नेम वाइस न्यूज वेंट टू कराची टू शो द होल वर्ल्ड अबाउट इट्स वायलेंस। जो ये विजुअल्स हैं वो रियल लियारी के हैं, जहाँ पुलिस तक आने से डरती थी, क्योंकि यहाँ के लोग बलोच गैंग और कई अलग तरह के गैंग्स के अंडर आते थे। इस वीडियो से आप अंदाजा लगा सकते हो। इसीलिए लियारी एज अ वायलेंट स्टेट इन 2000s इज ऑल्सो अ फैक्ट। नंबर 10, मूवी में 2611 की टेप्स को प्ले किया जाता है, एंड एज द फिल्म क्लेम्स दोज आर सम रियल टेप्स यू सी प्लेइंग ऑन द रेड स्क्रीन, जिससे पता चलता है कि पाकिस्तान में बैठा हैंडलर उन सबको टीवी देखते हुए क्यूज दे रहा था। ये मोमेंट भी पूरी तरह से फैक्ट है, क्योंकि 2611 की इन्वेस्टिगेशन में पता चला था कि रियलिटी में एक हैंडलर
उन्हें गाइड कर रहा था। उस टाइम की न्यूज़ कवरेज को बहुत क्रिटिसाइज भी किया जाता है क्योंकि हर एक चीज बता रहे थे। 26/11 एक इवेंट की तरह टीवी पर दिखाया जा रहा था, लाइव जिससे दिखाने आतंकवादियों लग गए, को हाँ। बहुत सारे डिटेल्स लाइव ऑन द गो पता चल रहे थे। सो दैट सीन इज आल्सो बेस्ड ऑन रियल फैक्ट्स। रिक्वेस्ट कर रहे हैं मीडिया से भी कि आप लोग ये मत बताइए कि हमारा ऑपरेशन किस तरह से चल रहा है, क्योंकि हो सकता है कि आतंकवादी ऊपर बैठकर या तो टीवी देख रहे हैं या तो फोन पर किसी न किसी से पूरे खबर की जानकारी ले रहे हैं कि किस तरह से इनका ऑपरेशन चल रहा है। इसलिए हम पूरे इस ऑपरेशन के बारे में आप लोगों को जो है दर्शकों को जानकारी नहीं दे सकते। वीडियो खत्म करने से पहले आप भी हमें बताएं कि आप इस फिल्म के कौन से रियल मोमेंट्स जानकर बिल्कुल हैरान रह गए थे। वी आर लुकिंग फॉर सम इंटरेस्टिंग आंसर्स, सो डू ड्रॉप योर कमेंट्स। तो चलिए, भाई ये जो हरकत थी ना न्यूज चैनलों की उस टाइम पर, उसके ये ऊपर तो अब तो गाइडलाइन भी आ चुकी है। कभी भी कुछ भी नेशनल थ्रेट हो, अगर कोई या ऑपरेशन चल रहा है ऐसा, हमारी तो आर्मी कहीं मूव हो रही है तो आप नहीं लाइव दिखा सकते उसको, ना तो आप रिकॉर्ड करके ना उस तरीके से दिखा सकते हो। और ये चीज बहुत सही है क्योंकि आप एक तरीके से उनके लिए मदद ही कर रहे हो ना आप उनको, कि भाई आपने ऐसा कर दिया कि उनके लगाए बिना ही आप उनके लिए आंख और नाक और कान बन गए। तो वो हो गया, कोई अंदर से भी अगर खबर पुलिस को भी दे रहा है ना, तो उसकी जान के लिए भी खतरा है। ये चीज है और मुझे लगता है कि वो बहुत बड़ा ब्लंडर था उस टाइम पर। और सबसे बड़ी बात ये आती है, इस मूवी को आप देखोगे ना, अब कुछ कुछ चीजों को हम कह देंगे कि ये फिक्शनल है, लेकिन हमें नहीं पता ना वो चीजें खुले में नहीं आई हैं कभी। कि अब जो जैसे स्पाई है, अब ये सोचो अगर वो वाकई में अगर वो वहां पर होगा, उसके सामने 26/11 हो रहा होगा, या फिर उसने जिस तरीके से दिखाया रणवीर सिंह का कैरेक्टर, तो आप वो सोच सकते हो कि भाई कैसा वो फील कर रहा होगा। और चीज़ें देखो, हर एक चीज़ खुली किताब की तरफ के सामने आएंगी नहीं। स्पाई की जिंदगी ही बड़ी वो होती है रहस्यमयी, जो कि मतलब तो बस हीरो होता है, जो है वैसे दिखाते हैं एक फैंटेसी वर्ल्ड अलग की गर्लफ्रेंड है बीच पे और ये वो, भाई बिल्कुल ऐसे रहते हैं। बहुत डिफिकल्ट होती है, हर एक चीज़ होती है भाई। देखो, और ऐसा नहीं है कि बहुत 3 घंटे पिक्चर में आपको अफरा तफरी हर चीज़ दी जाएगी, उसको भैया साल बिल्कुल चुप रहना पड़ता है, नॉर्मल काम करते हुए रहना पड़ जाता है। बहुत चीजें होती है, लेकिन इंटरेस्टिंग वीडियो थी, काफी चीज पता। लेकिन संजय दत्त भाई कितना गजब सूट करा वो कैरेक्टर में, बिल्कुल ही लुक जिस तरीके से, और उन्होंने एक्सेंट स्टाइल हर एक चीज वैसा पकड़ा हुआ था। ओवरऑल बात करूं, कास्टिंग बहुत जबरदस्त, इन्होंने कास्टिंग, गेटअप, मेकअप, हर एक चीज बैंग ऑन। प्लस इस मूवी का म्यूजिक से लेकर कहानी जिस तरीके से दिखाई गई, आप 3.5 घंटे में भी नहीं कह सकते कि भाई बोरियत थी मूवी के अंदर। मिलते हैं आपसे वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।